हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं TIFR के 2017 के सॉल्यूशंस। ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूशंस डिस्कस कर रखे हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियोस में जाके देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा, आज के सॉल्यूशंस का टॉपिक फिर से रियल एनालिसिस ही होने वाला है। ओके, सुबह का शॉर्ट नहीं देखा है तो शॉर्ट नंबर 9 अभी जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट दोनों में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ऑल राइट, मूविंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन गिवन है क्लोज्ड जीरो ओपन इन्फिनिटी से रियल नंबर्स तक कंटिन्यूस फंक्शन है और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू जीरो आती है। तो बोला है कि फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी इस इंटरवल में क्लोज जीरो ओपन इन्फिनिटी में, ट्रू है या फॉल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको, कोई एग्जाम्पल ढूंढने की ऐसा जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करता हो मगर मैक्सिमम वैल्यू ना हो। ट्राई कर लिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हम सिंपल फंक्शन कंसिडर करते हैं माइनस ऑफ ई पावर माइनस एक्स। कंटिन्यूस है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ओपन जीरो इन्फिनिटी को रियल नंबर्स पे लेके जा रहा है, लिमिट लगाएंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो आएगी। मगर इस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं इस इंटरवल में। सिंपल, क्लियरली स्टेटमेंट फॉल्स, विदाउट एनी डाउट। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल। जब भी इस टाइप का फंक्शन आए कि इन्फिनिटी जाने पे फंक्शन जीरो आ रहा है तो मेनली एग्जाम्पल आपके माइंड में आ जाए ई पावर माइनस एक्स। अब उसके बाद फंक्शन को इस तरह अज्यूम करना है कि अगर मैं ई पावर माइनस एक्स लेता तो मैक्सिमम वैल्यू बन रही थी इसके पास, ठीक है, क्योंकि वो एक डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू वन पे वन आ जाती, ठीक है, और वो इसमें बिलोंग भी कर जाती, मगर हमें नहीं करानी थी इसलिए हमने माइनस साइन लगा दिया और वो उल्टा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है कि ऐसा एक सबसेट एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर्स का जिसमें एग्जैक्टली 5 एलिमेंट ऐसे हो, एग्जैक्टली 5 एलिमेंट होंगे और किसी भी 3 एलिमेंट का अगर मैं सम करूंगा तो वो एक प्राइम नंबर है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके जो रिजल्ट आएंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि ऐसा एक सेट एग्जिस्ट करेगा जिसमें 5 नंबर होंगे और किसी भी 3 नंबर्स को अगर मैं उठाऊंगा नेचुरल नंबर्स को तो वो एक प्राइम नंबर आए। ऑल राइट, तो सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं। पहला, एक ही प्राइम ऐसा होता है जो मॉड्यूलो 6 में 2 के कॉन्ग्रुएंट होता है, वो होता है सिर्फ 2, 2 खुद। एक ही प्राइम ऐसा होता है जो 3 के कॉन्ग्रुएंट होता है मॉड्यूलो 6 में, वो होता है खुद 3। और बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं मॉड्यूलो 6 में वो या तो 1 के कॉन्ग्रुएंट होंगे या 5 के कॉन्ग्रुएंट होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि मॉड्यूलो 6 में अगर बात करी जाए तो 2 के कॉन्ग्रुएंट सिर्फ 2, 3 के सिर्फ 3, और बाकी जितने भी प्राइम्स हो या तो 1 के कॉन्ग्रुएंट होंगे या 5 के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि एलिमेंट किस टाइप के होंगे। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ इवन नंबर्स इज इवन, तो जो इवन एलिमेंट्स होंगे यानी जो इवन नंबर्स होंगे सेट में वो हो सकते हैं 0, 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 3 या उससे ज़्यादा हुए तो उन तीनों का सम इवन आ जाएगा और वो एक प्राइम नंबर नहीं बनेगा क्योंकि 2 से ज़्यादा होगा वो, ठीक है। तो इसमें 0, 1 या 2 होंगे। अच्छा, अब अगर एक या फिर दो एलिमेंट है इवन नंबर तो हम एक इवन नंबर उठा लेते हैं, दो ऑड नंबर उठा लेते हैं जो और ऑड होंगे, तो उनका सम क्या हो जाएगा, फिर से इवन हो जाएगा। और वो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है पर ये 2 से बड़ा नंबर है तो ये प्राइम नहीं होगा, कॉन्ट्रडिक्शन। इसीलिए हमारे पास जो इवन नंबर होंगे वो ना 1 होंगे ना 2, हमारे पास एक भी इवन नंबर नहीं होगा। जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे ऑड होंगे, यानी जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे 5 एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होंगे, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ हम देखते हैं, अगर सपोज करो कि ऐसे 3 प्राइम्स हैं जो 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 6, ठीक है, ऐसे 3 प्राइम्स अगर हैं तो उनका सम अगर हम करेंगे तो वो 3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। वो 3 के कॉन्ग्रुएंट है और हमने क्या कहा है कि एक ही प्राइम होता है ऐसा जो 3 के कॉन्ग्रुएंट होता है मॉडुलो 6 में, वो होता है खुद 3, मगर इन तीनों का सम तो 3 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्ट्रडिक्ट, तो यानी 3 एलिमेंट नहीं हो सकते, 3 ऐसे एलिमेंट नहीं हो सकते जो 1 के कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो 6। अगर 3 ऐसे एलिमेंट हो जो 5 के कॉन्ग्रुएंट हो तब उनका सम मॉडुलो 6 में फिर से 3 आ जाएगा, मॉडुलो 6 में बोल रहा हूँ, ठीक है, तब उनका सम फिर से 6 आ जाएगा। और फिर से वो इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा कि एक ही ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो मॉडुलो 6 के कॉन्ग्रुएंट हो, 3 के कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो 6 में, होता है खुद 3, मगर इन तीनों का सम 3 से ज़्यादा आ रहा है तो वो 3 हो नहीं सकता, कॉन्ट्रडिक्शन। यानी कि पॉसिबिलिटी क्या बची कि दो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 6 एलिमेंट हो, दो मॉडुलो टू कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 5, यानी ऐसे जो मॉडुलो 6 में 5 के कॉन्ग्रुएंट हो ऐसे एलिमेंट होंगे, और एक होगा एलिमेंट नंबर 3, ठीक है। मतलब ये लीस्ट केस पॉसिबिलिटी है कि इनमें से ज़रूर हो सकता है एक
इसका एक हो, इसके दो, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, मगर कम से कम एक तो होगा। हम क्या ले लेते हैं, एक मॉडुलो 1 वाला एलिमेंट, एक मॉडुलो 5 वाला और एलिमेंट 3, इनका सम करते हैं। क्या बनता है, मॉडुलो 6 में फिर से सम 3, कॉन्ट्रडिक्शन। तो यानी कुछ भी ले ले हमारा गिवन स्टेटमेंट, ऐसा 5 एलिमेंट का सेट मिल ही नहीं सकता जिनका हर 3 एलिमेंट का सम एक प्राइम नंबर है। क्लियरली स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इसको करने का तरीका था प्राइम नंबर का रिजल्ट लगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन है रियल पे कि जिसको 3 बार अप्लाई करने पे वो वही फंक्शन दे देता है, यानी x पे अप्लाई करने पे वो x ही वैल्यू दे देता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो क्या ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होगा? इसको ट्राई करिए क्वेश्चन को, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल खोजिए और नहीं तो प्रूव करने की कोशिश करिए पहले, आंसर देखने से पहले। ऑलराइट, तो अगर ट्राई कर लिया है तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को दिखाते हैं कि फंक्शन 1 है। तो हमने एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेट के लिए फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल। इन पे 2 बार एफ लगाया, एक बार एफ लगाया, यानी 3 बार एफ लगा दिया एक्स और वाई पे। अब क्योंकि एक्स के बराबर है और ये वाई, तो एक्स वाई के बराबर हो गया, यानी एफ एक्स अगर एक्स वाई एफ वाई के बराबर है तो एक्स वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो क्लियरली फंक्शन 1 है, कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट, अब हम क्या दिखाएंगे कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। तो सपोज कर लेते हैं ऐसा नहीं है, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों चीज़ एक साथ आ रही है फंक्शन, मतलब कि ऐसे डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, ये लेस देन बी लेस देन सी, एफ ए एफ बी से छोटा है तो ये इंक्रीजिंग हो गया, एंड एफ बी एफ सी से छोटा है यहाँ डिक्रीजिंग हो गया नीचे। ठीक है, ऐसी चीज़ होगी तो हमारे पास ऐसे x1 और x2 होंगे, एक ए इंटरवल में, एक बी से सी इंटरवल में, जिनकी वैल्यू इक्वल होगी। और अगर ये सिंपली उल्टा, अब x1 x2 डिस्टिंक्ट है, यहाँ कॉमा आएगा, और एफ एक्स वन एफ एक्स टू इक्वल है, ये सिंपल उल्टा स्टेटमेंट हो गया 1 1 का, और ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है 1 1 को, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं। सिमिलरली अगर उल्टा हो जाए कि एफ ए एफ बी से बड़ा है, यानी यहाँ डिक्रीजिंग हो गया नेचर, और एफ बी एफ सी से लेस देन है, यानी इंक्रीजिंग, यानी पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग आ गया। फिर से सेम चीज़, ऐसे एक्स वन और एक्स टू मिलेंगे, एक ए से बी में, एक बी से सी में डिस्टिंक्ट होंगे, जिन पे फंक्शन की वैल्यूज इक्वल होंगी, फिर से 1 1 को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों चीज़ हो जाए, यानी या तो वो पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग ही है या पूरा फंक्शन है डिक्रीजिंग। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो अगर ए बी ग्रेटर देन ए है तो एफ बी लेस देन एफ ए होगा, डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी। इस पे एफ ऑफ लगाया, फंक्शन एफ लगाया, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, डिक्रीजिंग की फिर से प्रॉपर्टी। इस पे फिर से एक और एफ लगाया तो ये लेस देन हो जाएगा, डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी। अब ये हमें 3 बार एफ लगाने पे हमें मिलता है वही वैल्यू, तो हो गया बी लेस देन ए। हमने क्या लिया था, बी ग्रेटर देन ए, यहाँ मिल गया बी लेस देन ए, कॉन्ट्रडिक्शन। इसी तरह अगर हम बी लेस देन ए से स्टार्ट करते तो हमें बी ग्रेटर देन ए मिल जाता, कॉन्ट्रडिक्शन। तो यानी कि फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने प्रूव कर दिया फंक्शन 1 1 है, उसके बाद हमने प्रूव कर दिया फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा, अब हम सपोज करते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू है, यानी ऐसा कोई रियल नंबर है एक्स नॉट जिस पे फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट नहीं है, क्योंकि हमें दिखाना है आइडेंटिटी फंक्शन है। मान लेते हैं आइडेंटिटी एक पॉइंट पे नहीं, यानी एफ एक्स नॉट के बराबर नहीं है, तो या तो वो उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा, कोई एक चीज़ ही होनी पड़ेगी। मान लिया उससे बड़ा है, यानी एफ एक्स नॉट से बड़ा है। इस पे फिर से एफ लगाया, क्योंकि एफ लगा रहे हैं बार बार फंक्शन पे, तो वही चीज़ करते हैं यहाँ पे भी। इस पे एफ लगाया, दोबारा लगाया, 3 बार लग गया इधर साइड, उधर 2 बार लगाया, 3 बार लग गया तो इधर एक्स नॉट वैल्यू दे देगा, यानी एक्स नॉट ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स नॉट। अच्छा, अब सिंपल हमारा आंसर हो गया। अब हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ, अब उल्टा करते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एक्स नॉट। अच्छा, एक्स नॉट किसके लेस देन है, एफ ऑफ एक्स नॉट के, और एफ ऑफ एक्स नॉट किसके लेस देन है, एफ ऑफ एक्स नॉट के, यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट से ही लेस देन, यानी कोई खुद नंबर अपने से कोई लेस देन हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन। इसी तरह अगर हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एक्स नॉट वाला, तभी भी हमें सेम कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता। तो यानी इन एनी वेज एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू एक्स नॉट के बराबर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर वैल्यू के लिए वो एफ ऑफ एक्स नॉट होगा, यानी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, और गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा किस तरह से हमने किया और इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। ऑलराइट, अगर सुबह का शॉर्ट नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, और देख लिया तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हम फंक्शन कंसिडर करते हैं एफ एन एक्स एक्स पावर है, बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है।
एक्स क्लोज इंटरवल 0 1 में और एन ग्रेटर इक्वल टू 1। हर एक फंक्शन कंटिन्यूस है। लिमिट फंक्शन जो है वो 0 है क्लोज 0 ओपन 1 में और 1 पे 1 है। क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है तो सीरियसली तो क्लियरली एफ एन एक्स एफ एक्स पे कन्वर्ज नहीं करेगा यूनिफॉर्मली। तो ऑप्शन ए और सी डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब हमने फंक्शन कंसिडर किया 2x की पावर n 0 से हाफ इंटरवल में एंड -2x + 2 की पावर n हाफ से 1 इंटरवल, और इंटरवल x फिर से वही है क्लोज इंटरवल 0 है। ये भी कंटिन्यूस है विदाउट एनी डाउट। अब इसकी लिमिट लगाई तो वो भी 0 से 1 में अगर हाफ एलिमिनेट कर दें तो वैल्यू 0 और हाफ पे वैल्यू 1। इसलिए फंक्शन इस टाइप से डिफाइन किया कि हाफ पे डिसकंटिन्यूस हो जाए, कि जो लिमिट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाए, और डिसकंटिन्यूस होगा तो फिर से यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा ओपन इंटरवल 0 1 पे। तो क्लियरली बी इनकरेक्ट हो गया और ऑप्शन डी करेक्ट है, नन ऑफ द। ठीक है, तो क्लोज वाला तो आसान था, ओपन के लिए हमें ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना था जो दिक्कत करे। अब क्योंकि क्लोज पे कंटिन्यूस है तो ओपन पे तो कंटिन्यूस हो गई ना, तो बस इस टाइप से हमें फंक्शन बना। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा क्रैक गेट। थैंक यू वेरी मच।